नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और आज हम एक बिल्कुल अलग विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज का विषय है आईवीएफ का इलाज आखिर इतना महंगा क्यों होता है। जब भी संतानहीन दंपत्ति टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज की या संतानहीनता के इलाज की बात आती है तो सबसे पहले उनके मन में सवाल आता है कि ये इलाज इतना महंगा है, इसमें सफलता की गारंटी भी नहीं है और अलग अलग सेंटर्स में ये दावे किए जाते हैं कि हमारे यहाँ आईवीएफ बहुत कम पैसे में किया जाता है। कहीं ऐड आता है 80,000 में किया जा रहा है, कहीं ऐड आता है 25,000 में किया जाता है। इस कारण संतानहीन दंपत्तियों के मन में बहुत सी दुविधा आ जाती है कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि हर सेंटर में आईवीएफ का कॉस्ट अलग है और आखिरकार इस इलाज में ऐसा है क्या जिसके कारण ये इतना महंगा है। आइए जानते हैं कि आईवीएफ के इलाज के महंगे होने के कारण क्या हैं। आईवीएफ का जो इलाज है, इसके पहले चरण में महिला को कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए होते हैं और इन्हें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्शंस कहा जाता है। ये इंजेक्शंस दो तरह के होते हैं। पहला इंजेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन बहुत प्योर होता है, पेनलेस होता है और ये अपेक्षाकृत महंगा होता है। दूसरे होते हैं यूरिनरी इंजेक्शंस, जो कि कॉस्ट में तो कम होते हैं परंतु इन्हें कमर में बड़े इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और इनकी प्योरिटी भी रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस के हिसाब से कुछ कम होती है। तो यदि हम क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी का इंजेक्शन लगाएं, तो हमें कॉस्ट से समझौता करना पड़ता है और हमें अधिक कॉस्ट के रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस के लिए जाना पड़ता है। हमारे यूनिट में एज अ पॉलिसी हम सारे पेशेंट्स को रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन से ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि क्वालिटी पर कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिज़ल्ट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। दूसरा चरण जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है लैब, यानी कि आईवीएफ लैब में होने वाली पूरी प्रक्रिया। आईवीएफ लैब में जो खर्च होता है उसे हम मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वो होता है जिसमें कि हर पेशेंट को के भ्रूण को डेवलप करने के लिए जो मीडिया, डिस्पोजेबल्स, कल्चर मीडिया, नीडल्स इत्यादि इस्तेमाल होते हैं। दूसरा भाग होता है लैब को बनाने की कॉस्ट। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी में प्रयुक्त मीडिया होता है वह आयातित होता है। इसके अंदर गुणवत्ता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी का कल्चर मीडिया होगा, जितना हम भ्रूण को माँ की कोख जैसा वातावरण देंगे, उतना अच्छा हमारा रिज़ल्ट होगा, उतना ही अच्छी हमारे भ्रूण की क्वालिटी होगी। दूसरी बात ये कि जो भी डिस्पोजेबल्स, एग पिकअप नीडल्स, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर्स, डिशेस, ये सब प्रयुक्त होते हैं, ये सारे सिंगल यूज़ होते हैं, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है, इन्हें वापस रीयूज़ नहीं किया जाता। और यही कारण है कि यदि हम गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते तो हम सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी के आयातित डिस्पोजेबल्स और मीडिया ही इस्तेमाल करते हैं, जो सिंगल यूज़ होते हैं, रीयूज़ नहीं किए जाते। दूसरा खर्च होता है टेस्ट ट्यूब बेबी की जो लैब होती है उसे किस तरह से बनाया गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी की जो लैब है उसमें प्रयुक्त होने वाला बिल्डिंग मटेरियल, उसमें प्रयुक्त होने वाला पेंट, उसमें प्रयुक्त होने वाली फ्लोरिंग, ये सब साधारण हॉस्पिटल से या साधारण कमरे से बिल्कुल अलग होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस एक क्लीन रूम के अंदर की जाती है। क्लीन रूम से अर्थ होता है कि 1 क्यूबिक फीट में 1000 से भी कम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। ऐसी ही जगह पर भ्रूण को कल्चर किया जाता है। इस तरह की लैब को बनाना और मेंटेन करना दोनों ही एक खर्चीली प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो आईवीएफ लैब है वहाँ पर 32 टन का एसी 24/7 चलता रहता है, भले ही आईवीएफ के केसेस हो रहे हों या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए इसके अंदर भी एक अपने आप में लागत आती है। यदि हम इनमें से किसी एक चीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हो सकता है कि शायद हम आपको कुछ कम कॉस्ट में आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा पाएँ, परंतु इसमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज में होने वाले खर्च की चिंता करने की बजाय हम इसमें आने वाले रिज़ल्ट की चिंता करें, क्योंकि मेरे हिसाब से यदि रिज़ल्ट नेगेटिव रहा तो हमें 80-90 हज़ार भी बहुत खलेंगे, और यदि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है तो हमें 1-1.5 लाख रुपए भी बिल्कुल नहीं अखरेंगे। सारे दंपत्तियों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो इलाज है वो महंगा ज़रूर है, परंतु इससे जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसका कोई भी मूल्य नहीं है। संतान सुख आपके घर में आए, इससे बड़ी और खुशी दूसरी इस दुनिया में नहीं हो सकती।
इस विषय में यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं या आपके कोई सवाल है तो ज़रूर हमें लिख भेजिए। आपके सवाल लेने में हमें बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।